दो भाव होते हैं, एक होता है रस, एक होता है रास। रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं? आप कथा में आकर बैठ गए, आप मंदिर चले गए दर्शन करने, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये सब आएगा रस में, ये सब रस कहलाएगा। आप भगवान के पास जा रहे हैं, ये सब रस कहलाएगा। लेकिन भगवान आपके पास आ जाए, ये रास कहलाता है। भगवान इच्छा करें कि ये मेरे दर्शन करने आए, ये मंदिर आए, भगवान की इच्छा होने लगे ना, उसी को रास कहते हैं। बड़ा सुंदर महारास प्रारंभ हुआ है। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर पहुंचे, अपनी वंशी निकालिए और वंशी निकालकर उस वेणु में अपने प्राण फूंकना प्रारंभ किए। बड़ी सुंदर वेणु बजिए और ठाकुर जी की वेणु अद्भुत है। भगवान की वेणु क्या है? भगवान की वंशी है क्या? जो जड़ को चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे, यह है वेणु। ऐसे समझिए, जब भगवान श्री कृष्ण की वंशी बजती है ना, तब जो चैतन्य यमुना जी हैं, जो बह रही हैं, वह बहना भूल जाती हैं, वे जड़ हो जाती हैं, एक जगह रुक जाती हैं। जो बछड़े हैं वह खाना भूल जाते हैं, कान खड़े करके सुनने लगते हैं वेणु। तो जो चेतन को भी जड़ कर दे और जड़ को चेतन कर दे, जब भगवान श्री कृष्ण की वंशी बजती है, तब गिरिराज जी की शिला में से रस बहने लगता है। तो जो जड़ को भी चेतन कर दे, गोपियां कहती हैं, कृष्ण जब हम घर में रसोई बनाए ना, जब भोजन बनाए, तब वेणु मत बजाया करो। क्यों? बोले जब तुम वेणु बजाते हो तो चूल्हे में लगी लकड़ी, उसमें से रस बहने लगता है और आग बुझ जाती है। तो जो जड़ को भी चेतन कर दे और चेतन को जड़ कर दे, वह है भगवान की वेणु। बड़ी सुंदर वेणु बजाते हैं भगवान। अपनी वेणु निकालिए और वेणु निकालकर भगवान ने वंशी बजाना प्रारंभ किया है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। बड़ी सुंदर वेणु बजाना प्रारंभ किया है। और जैसे ही वेणु बजाइए, जो ठाकुर जी की नित्य वंशी बजती है ना, वो तो सबको सुनाई देती है। हर ब्रजवासी को, हर गोप ग्वाल को, मैया यशोदा को, बलदाऊ भैया को, सबको सुनाई पड़ती है। लेकिन ये जो वेणु बजी है, ये सबको सुनाई नहीं पड़ रही। ये तो केवल और केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ रही है जिनको भगवान अपने रास में बुलाना चाहते हैं, उन्हीं को सुनाई पड़ रही है। गोपियों के कान में वेणु का स्वर गया, तो आज मानो गोपियों को ऐसा लग रहा है कि भगवान वेणु में हमारा नाम पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। जो भी गोपियां जो कार्य कर रही थी, सब कार्य छोड़कर दौड़ पड़ी। यहां वर्णन है, जो गोपी गाय का दुग्ध दो रही थी ना, दोहनी पात्र छूट गया और दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, आधा भोजन कराया
इतने में ही वेणु का शब्द पड़ा और दौड़ पड़ी। एक गोपी भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते जहां रामरस डालना था, जहां नमक डालना था, वहां शक्कर डाल दी और दौड़ पड़ी। और एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। एक आंख में काजल लगाए, एक में नहीं लगा, और जैसे ही वेणु की आवाज सुनाई दी दौड़ पड़ी। उस गोपी से किसी गोपी ने पूछा कि अरे गोपी, एक आंख में काजल लगा, एक में नहीं लगा, श्री कृष्ण क्या कहेंगे, बताओ ये कैसे आ गई। गोपी कहने लगी, देखो श्री कृष्ण रूप नहीं देखते, श्री कृष्ण स्वभाव देखते हैं, श्री कृष्ण गुण देखते हैं। दूसरी गोपी कहती, अरे गोपी ठीक है, लेकिन लगा लो दूसरी आंख में भी। तो उसने क्या किया, जो एक आंख में लगी थी ना, उसी आंख का काजल थोड़ा सा छुटाकर दूसरी आंख में लगा लिया। तो गोपी ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो गोपी ने क्या किया, अपने दोनों हाथ लिए और पूरे मुख पे रगड़ लिए। रूप का कोई भान ही नहीं है, सौंदर्य का कोई भान नहीं है, केवल श्री कृष्ण मिलन की विरह है। दौड़ी चली जा रही हैं। समस्त गोपियां पहुंची जहां वेणु बज रही है, और गोपियों को आते देख भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कच्चिद् भ्रूतागमन कारणम्। अरे स्वागत, आप सबका स्वागत है। अरे देवियों, आप सब इतनी रात में अपना घर परिवार छोड़कर यहां आई हैं, आप सबका स्वागत है। पर आप क्यों आई हैं? क्या आप वन की सौंदर्यता देखने आई हैं? क्या आप शरद की सौंदर्यता देखने आई हैं? आप क्यों आई हैं? गोपियों को बड़ा अटपटा लगा, जैसे आप हमारा निमंत्रण करें, आप हमें बुलाएं कि अमुक तिथि पर आपको अमुक स्थान पर हमारे घर आना है, हमारे घर भोजन करना है, तो हम निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंच जाएं। और आप हमसे कहें कि आइए आइए, आपका स्वागत है, और बताएं कैसे आना हुआ, तो हमको कैसा लगेगा? अरे एक तो आपने निमंत्रण देके बुलाया, अब पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। और श्री कृष्ण ने क्या कहा कि देखो अब हमारे महाराज का समय हो रहा है, अब आप लौट जाओ। तो ये तो वैसे ही हुआ, आप हमसे पूछें कैसे आना हुआ और फिर कहें कि महाराज जी अब हमारे भोजन का समय हो रहा है, अब आप प्रस्थान करें। उसी तरह गोपियों को लग रहा है, एक तो हमें वेणु बजाकर बुला लिया, हम आ गई, हमारा स्वागत किया, अब पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अच्छा मुझे लगता है आप ब्रज की सौंदर्यता देखने आई हैं, आपने सौंदर्यता देख ली हो तो आप वापस लौट जाएं, क्योंकि ऐसी रात्रि में स्त्रियों को अकेले वन में नहीं निकलना चाहिए, आप लौट जाइए। और जैसे ही ऐसा कहा तो गोपियां तो उदास हो गई, मुख लटक गया, मुख लटक गया। भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों का परम धर्म समझा रहे हैं। स्त्रियों का परम धर्म क्या है? दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेषु वीरपात की। पति चाहे बुरे स्वभाव वाला हो, चाहे धनहीन हो, चाहे भाग्यहीन हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे जड़ हो, चाहे निर्धन हो, कैसा भी पति हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं
अरे तुम सब अपने पतियों का त्याग करके आ गई, लेकिन पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों ने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, आप हमें पति धर्म पत्नी धर्म समझा रहे हैं कि पतिव्रता धर्म कैसा होता है, पति के प्रति कैसे रहना चाहिए, तो ये बताइए कि हम पति के प्रति धर्म करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? भगवान ने कहा कि उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। गोपियों ने पूछा, फिर उससे क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो कल हमने सुना था ना, भक्ति महारानी आएंगी, भक्ति आएगी। तो गोपियों ने पूछा, फिर क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर मेरी प्राप्ति होगी। गोपियों ने कहा कि जब आप सीधे सीधे मिल गए तो फिर हमें इस चक्र में क्यों डाल रहे हैं कि हम जाकर पहले भजन करें, फिर पति की सेवा करें, फिर अंतःकरण शुद्ध करें, उसके बाद आप मिलें। जब सीधे सीधे मिल गए तो ऐसे ही मिल जाइए ना। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्यारा उपदेश दिया है और कहा कि देखो, ये संसार के जो पति है ना, इनकी सेवा करने से ही मेरी प्राप्ति होती है। गोपियां कह रही हैं संसार के पति सब मिट्टी की मूर्ति हैं। एक उदाहरण दिया। गोपियों ने कहा, एक स्त्री थी, वो अपने पति में खूब प्रेम रखती थी, खूब अनन्य भाव रखती थी, उनको बिना देखे भोजन भी नहीं करती थी, पानी भी नहीं पीती थी। पर उसके पति को किसी कार्य से विदेश जाना पड़ा, तो उसने कहा पति ने आकर कि देखो, मुझे कुछ दिन के लिए विदेश जाना पड़ेगा। अब ये सुनते से ही पत्नी तो व्याकुल हो गई, मैं तो आपको देखे बिना पानी भी नहीं पीती हूं, मैं कैसे रहूंगी? तब उस पति ने एक युक्ति बताई कि देखो, एक मैं मिट्टी की मूर्ति बनवा देता हूं, जब तक ना आऊं जब तक उसी को पति मानना, उसी की सेवा करना, उसी को देखकर भोजन ग्रहण कर लेना। पति चला गया। अब वह पत्नी खूब उसी की सेवा करती, उसी को देखकर उसी की पूजा करती। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद उसका पति वापस लौटा, आके दरवाजा बजाने लगा। तो उस समय उस स्त्री का क्या धर्म है? मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे या जो दरवाजे पर असली पति खड़ा है उसकी पूजा करे, उसकी अगवानी करे? क्या धर्म है? असली पति की अगवानी करे, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति की उपयोगिता तो जब तक ही थी जब तक असली पति नहीं आया था। अब असली पति ने आकर दरवाजा बजा दिया है तो मिट्टी की मूर्ति की क्या आवश्यकता है? यही जवाब भगवान कृष्ण ने दिया कि मिट्टी की मूर्ति की उपयोगिता तो जब तक ही थी जब तक असली पति नहीं आया था। तो गोपियां कह रही हैं कि देखिए प्रभु, ये संसार के जितने पति हैं ये सब मिट्टी की मूर्ति हैं, और जब आप असली परम पति कहते हैं ना, आरती में तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आप सबके पति हैं, आप परम पति हैं जगत के। तो जब असली पति ने आकर दरवाजा बजा दिया है तो हमें मिट्टी की मूर्ति में क्यों लगा रहे हैं? आप हमें स्वीकार कर लीजिए। और गोपियां कह रही हैं कि हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे साथ रास करें, कि आप हमें यहीं रख लीजिए। हम केवल और केवल इतना चाहते हैं कि आप एक बार स्वीकार कर लीजिए और एक बार कह दीजिए कि आप सब गोपियां हमारी हैं। एक बार स्वीकार कर लीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। गोपियों का प्रेम, कैसा प्रेम है गोपियों का। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो आप ये बताइए कि वृंदावन से मथुरा की कितनी दूरी है? कोई व्यक्ति पैदल भी जाए तो आराम से 1.5 घंटे में जा सकता है, पहुंच जाएगा कि नहीं? तो क्या गोपियां यहां से दर्शन करने नहीं जा सकती थी, मिलने नहीं जा सकती थी? वो चाहती तो रोज जाकर सुबह मिलकर वापस आ जाती, लेकिन नहीं गई। क्यों?
क्योंकि जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न है, जिसमें हमारे प्रियतम प्रसन्न है, हम उसी में खुश हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, गोपियों का प्रेम बड़ा शुद्ध है। गोपियां कितने वर्ष की हैं? आप समझ रहे होंगे कि युवतियां हैं, गोपी नहीं। भागवत में लिखा है गोपियों की अवस्था क्या है। 6 वर्ष से लेकर 120 वर्ष तक की सारी स्त्रियां गोपी हैं। और भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी है? 7 वर्ष की आयु में गिरिराज जी उठाए, उससे कुछ समय बाद की तो ये घटना है। तो 7.5-8 वर्ष के बालक के प्रति 80-90 साल की कोई अम्मा के अंदर कोई ऐसी भावना आएगी? मैंने पहले भी कहा, ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपियों ने कहा बस आप एक बार स्वीकार कर लीजिए, फिर हम कभी नहीं आएंगी लौटकर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तुम आना मत फिर। तो गोपियां क्या करी? किसी व्यक्ति ने गोपियों से पूछा, आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में पुण्य और पाप क्या है? गोपियों से प्रश्न किया किसी ने। हमसे पूछते तो हम कहते कि किसी का भला करना पुण्य है और किसी को दुख देना पाप है। नीतियों में भी लिखा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। किसी की परोपकार करना पुण्य होता है, किसी को पीड़ा देना पाप होता है। लेकिन गोपियों ने क्या कहा? पुण्य और पाप क्या है? गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण से प्रेम करना ही पुण्य है और श्री कृष्ण से प्रेम ना करना ही पाप है। उनकी नजर में और कुछ नहीं है, केवल और केवल श्री कृष्ण है। और गोपियों के अंदर विशुद्ध प्रेम है, बड़ा ही शुद्ध प्रेम है। कैसा प्रेम है गोपियों के अंदर? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। 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 ए उधो हमें प्रेम की, ए उधो हमें ज्ञान की, ए उधो हमें ज्ञान की, ए उधो हमें ज्ञान की। पोथी न पढ़ाना, पोथी न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां कह रही हैं बस आप एक बार स्वीकार कर लीजिए, फिर हम कभी नहीं कहेंगे कि आप हमें अपने पास रखें। बस एक बार कह दें कि तुम मेरी और मैं तुम्हारा हूं, बस यही कह दो। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार
हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह तू मेरा मैं तेरा। दासी की विनती सुनो अब भगवन ओ मेरे प्रियतम। दासी की विनती सुनो भगवन ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहो ओ मेरे प्रिय। यही भाव है गोपियों के अंदर। केवल आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने स्वीकार किया है और यहां रास प्रारंभ हुआ है। रास का अर्थ क्या है? रास का अर्थ नृत्य करना नहीं है। रास का अर्थ नाचना नहीं है। रास का अर्थ है किसी को प्रायोरिटी देना, किसी को प्राथमिकता देना। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। किसी गोपी की पायल खुल जाती है, उसको बांधने लगते हैं। किसी गोपी की चुनरी खिसक जाती है, उसको सही करने लगते हैं। रास प्रारंभ हुआ है और गोपियों के मन में सौभाग्य आया, सौभाग्य मद आया कि बताओ हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो हम भगवान के साथ रास कर रहे हैं। अरे जिन भगवान को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि तरसते हैं, उन भगवान के साथ हम नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। सौभाग्य हो गया। और जैसे ही ये विचार आया तो भगवान श्री कृष्ण रास में से अंतर ध्यान हो गए। अब ढूंढने लगी सब जगह, पूरे ब्रज में पुकार रही हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, क्या तुमने कहीं देखा है भगवान को? अरे अशोक के वृक्ष, क्या आपने कहीं भगवान को देखा है? हमारे प्रियतम कहां चले गए हैं? कहीं आपने देखा है? तुलसी महारानी से पता पूछ रही हैं, कच्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी महारानी, क्या आपने हमारी प्रियतम को कहीं देखा है? कहां चले गए हैं? हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया, तो गोपियां कहने लगी, अरे ये क्यों हमें बताएगी? ये तो हमारी सौत है, ये थोड़ी ना बताएगी। चलो चलकर किसी और से पूछते हैं। केवल एक ही भाव है मन में, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज
करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के पुकारा करेंगे। ओ कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं चरण लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया राधा रमण लाल की जय हो। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो जाया करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गोपियां सब जगह ढूंढ रही हैं, वृक्षों से पता पूछ रही हैं। यमुना जी के पास गई, यमुना जी से पूछने लगी, और यमुना जी एक ऐसी हैं जो हमें किशोरी जी से मिलवा सकती हैं, जो हमें श्री कृष्ण से मिलवा सकती हैं। यमुना जी से प्रार्थना करिए, यमुना जी को सौभाग्य का सामान चढ़ाया है, पूजा करी, और जैसे ही वापस लौटने लगी तो यमुना जी की रज में क्या देखती हैं? ब्रज रज में देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए, पर केवल श्री कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं है, साथ में कोई गोपी के भी चरण चिन्ह है। गोपियों ने सोचा कि ये किस गोपी के चरण चिन्ह है? अरे भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं गए, किसी गोपी को साथ लेकर गए हैं। तो यहां सुखदेव जी भाव देते हैं कि वो और कोई गोपी नहीं है, वे साक्षात किशोरी जी हैं। किशोरी जी साथ में है भगवान के। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो याम्नयदारः। वह गोपी और कोई नहीं, साक्षात किशोरी जी हैं। अब किशोरी जी ने जैसे ही देखा कि गोपियां बड़ी उदास हैं, बड़ी परेशान हो रही हैं, तो किशोरी जी एक जगह बैठ गई, रुक गई, और गोपियां थोड़े आगे बढ़ी हैं, किशोरी जी मिल गई। अब समझ गई कि किशोरी जी मिल गई तो ठाकुर जी भी मिल ही जाएंगे। किशोरी जी के साथ मिलकर एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। बड़ा सुंदर गीत है। हम लोग भी गोपी गीत के 2-3 श्लोक गाए हैं, क्योंकि यही गोपी गीत है जिसने गोपियों को भगवान से मिलवाया है। यदि हम भी नित्य गोपी गीत का पाठ करने लग जाए ना, तो निश्चित मान लीजिएगा, व्यासपीठ से कह रहे हैं, कोई व्यक्ति यदि नित्य गोपी गीत का पाठ करे, उसको इसी जीवन में, इसी शरीर से भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये निश्चित है। गोपी गीत का 2-3 श्लोकों के हम भी पाठ करते हैं। क्या गोपियां कह रही हैं? जयति तेरिको जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही
क्या कह रही है गोपियां? जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। हे कृष्ण, जब से आप ब्रज में जन्म लिए हैं ना, तब से इस ब्रज का सौंदर्य, इस ब्रज की महिमा और अधिक बढ़ गई है। इसका मतलब पहले भी ब्रज की महिमा थी, पर भगवान के जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा और अधिक बढ़ गई। ते अधिकम जन्मना ब्रजा जयति। और हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि ठाकुर जी ब्रज इसलिए श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि ठाकुर जी ब्रज में बैठे हैं, इसलिए ब्रज श्रेष्ठ नहीं है, अपितु ठाकुर जी इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो ब्रज में बैठे हैं। यदि वो ब्रज से बाहर हो जाए ना, तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि बाहर हमें दर्शन नहीं करना। विपिन राज सीमा के बाहर हरि को ना ही निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन की सीमा से बाहर प्रकट हो जाए भगवान, वृंदावन से बाहर मतलब दिल्ली में प्रकट हो जाए और आकर कहने लगे कि यहां दर्शन दे रहा हूं, सब यहां आ जाओ, तो संत कहते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे दर्शन करने। भगवान से कहेंगे कि आपको दर्शन देना है तो ब्रज में आओ, ब्रज में दर्शन करेंगे हम। ठाकुर जी इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो ब्रज में जन्म लिए हैं। कहीं और जन्म लेते तो इतने श्रेष्ठ नहीं होते। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। लक्ष्मी जी है ना, साक्षात लक्ष्मी जी इस ब्रज में नहीं आ पाए। जब ठाकुर जी पधारे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हम भी चलेंगे, और लक्ष्मी जी हैं संपत्ति का रूप, लक्ष्मी जी हैं संपदा का, और इस ब्रज में तो केवल और केवल प्रेम है और कुछ नहीं है। इसलिए आज भी लक्ष्मी जी यमुना जी के पार बेलवन में तपस्या कर रही हैं। हम जाते हैं ना यात्रा में, लक्ष्मी जी का मंदिर है, आज भी तपस्या कर रही है कि मुझे ब्रज प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी का संग प्राप्त हो जाए। गोपियां कह रही हैं दैत दृश्यताम दीक्षुताब का, हे प्रभु आप थोड़ी दया करके हमारे ऊपर भी तो दृष्टि कीजिए। हम साधारण गोपियां कितना भटक रही हैं। शरदुदाश्रये सानुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा और क्या कह रही है गोपियां, बड़ी सुंदर बात। विष जलापया
आपको मारना ही था, यदि आपको अपने विरह में जलाकर मार देना था, तो फिर हमें बचाया ही क्यों? क्या इसी क्षण के लिए आपने बचाया था कि अपने विरह में जला जला कर मारेंगे? मानो श्री कृष्ण पूछ रहे हैं मन ही मन, हमने कब बचाया आपको? तो गोपियां कह रही हैं विष जला प्याद, जब यमुना जी को विषैला कर दिया, काली नाग ने आकर यमुना जी को विषैला कर दिया, यमुना जी का जल पी करके मृत्यु होने लगी। तो गोपियां कह रही हैं कि जब आपने हमें क्यों बचाया? अरे हम भी यमुना जी का जल पीकर मर जाते, आपने जब बचा लिया। और कब बचाया? गोपियां कह रही हैं कि जब वन में अग्नि लग गई, दावाग्नि लगी थी ना, तो आपने अग्नि का पान करके बचा लिया। और ऐसे कितने सारे संकट आए ब्रज के ऊपर, इंद्र ने वर्षा करी, जब भी डूब जाते मर जाते। क्यों बचाया आपने? क्या इसी क्षण के लिए बचाया था? नेह किम वधा, अपने प्रेम में जलाकर मारना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा अब मरने ही वाले हैं आप, तो मरते क्यों नहीं है फिर? अभी तक मर क्यों नहीं गए? गोपियों के भाव हैं। भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि जब इतना ही ज्यादा आपको विरह है, तो आप मर क्यों नहीं जाते? आपकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? तब गोपियां कह रही हमने एक अमृत पी रखा है। कौन सा अमृत? तव कथामृतम तप्त जीवनो कविभिरीडितो कल्मषापहो तब कथामृत, हमने एक अमृत पी रखा है, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं हो रही। कौन सा अमृत? जो अमृत हम और आप पी रहे हैं, तब कथामृतम, ये कथा अमृत, कथा रूपी अमृत ही पी रखा है गोपियों ने। गोपियां कह रही हैं कि आपकी कथा रूपी अमृत पी लिया ना हमने, इसलिए मृत्यु नहीं हो रही। और ये कथा कैसी है? तप्त जीवनम, ये जीवन को तप्त कर देती है, इसके बाद कोई अभिलाषा नहीं ले जाती। और कल्मषाप, कल्मष कहते हैं पाप को, सारे प्रकार के पापों को भी जो जला देती है, वो कथा है। और दूसरी बात, श्रवण मंगलम, गोपियां मानो उलाहना दे रही हैं। एक तरफ तो कह रही है कि आपकी कथा सुनने में बड़ी अच्छी है, श्रवण मंगलम, जो भी इसका श्रवण करता है उसका मंगल होता है। लेकिन दूसरी तरफ उलाहना देती हुई कह रही है आपकी कथा केवल सुनने में ही मंगल है। कोई आपसे मिलके देखे, आप नहीं है मंगल, केवल कथा ही सुनने में मंगल है। अरे हमसे कोई पूछे हम कितने विरह में चल रहे हैं, हमें तो लगता है, गोपियां कह रही हैं, हमें लगता है जितने कथावाचक है ना, इनको आपने कुछ दे रखा है। कृष्ण भगवान ने मानो मनी मन पूछा क्या दे रखा है? ऐसा क्यों? गोपियां कह रही हैं कि हमें लगता है इनको कुछ आपने दे रखा है, जब भी तो ये दिन रात आपके गुण गाते रहते हैं। पर आपकी कथा सुनने में ही अच्छी है बस। और गोपियां यहां एक बात कह रही हैं, भुवि गृह्णन्ते भूरिदा जना, इस पृथ्वी पर यदि सबसे बड़ा दानी कोई है
इस पृथ्वी पर एक से एक दानी है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो वह जो आपकी कथा का दान करते हैं, जो आपकी कथा सुनाते हैं, वही सबसे बड़े दानी हैं इस पृथ्वी